98 बैच के वरिष्ठ IAS दिवंगत अजय कुमार सिंह को आज समाज के प्रमुख लोगों ने शोक सभा का आयोजन किया, जहां उनके परिवार समेत कई समाज सेवियों ने शिरकत की। इस मौके पर सभी लोगों ने दिवंगत अजय कुमार सिंह के तस्वीर पर अपनी पुष्प श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का आत्मा शांति हेतु मौन व्रत रखा, भगवान से प्रार्थना की और बिहार सरकार से उनके नाम पर स्टेडियम एजुकेशन पॉइंट्स बनाने की मांग की। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव अजय कुमार, जो MLC का चुनाव में पर्यवेक्षक रूप में 4 दिसंबर को बनारस सर्किट हाउस जा रहे थे, उसी दौरान उनका दिल का दौरा पड़ और 5 सितंबर की सुबह उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। IAS अजय की मौत की खबर सुनते ही पूरे यूपी से लेकर बिहार में शोक की लहर दौड़ पड़ी। उसी समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ समेत कई हस्तियां पहुंच उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि दी। 8 दिसंबर की रात को जब उनकी मृत्यु की जानकारी हुई, हम लोग हतप्रभ और अवाक रह गए। उम्मीद नहीं थी और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि हम लोगों के आदर्श और पटना सिटी का नाम रोशन करने वाले हमारे बड़े भाई अजय जी नहीं रहे। उनकी याद में आज हमारे मोहल्लावासी सारे मोहल्ले वासियों ने एक शोक सभा का आयोजन किया। इस आयोजन में हम लोगों ने इस दीरा पर व्यवशाला के ऊपर जो जमीन पड़ा है खाली, इसमें उनके नाम से एक स्टडी सेंटर खोलने का हम लोगों ने निर्णय लिया है, ताकि उनका जो आदर्श है यहाँ के युवाओं में एक प्रेरणा बन के रहे और उन आदर्शों के जरिए हम उनको हमेशा याद करें। बाईपास थाना क्षेत्र के बाहरी बेगमपुर स्थित सीधे बाजार निवासी 25 वर्षीय युवक दीपू कुमार 10 नवंबर की रात रहस्यमय ढंग से लापता हो गया, जिसकी बरामदगी पुलिस ने आज तक नहीं कर पाई। लापता दीपू की मां हेमंती देवी पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अब 1 महीना बीतने को है, लेकिन पुलिस एक भी दिन हमारी मदद नहीं की, जबकि प्रशासन के सभी पदाधिकारियों के पास हमने दरबार लगाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब परिजन भी भगवान के आसरा मानकर उन्हीं के शरण में चले गए। परिजन भगवान की पूजा कर दीपू की सलामती की और बरामदगी की कामना कर रहे हैं। खोजने गए तो हमको नहीं मिला, तो फिर हम रात में मम्मी के साथ गए, FIR दर्ज करवाएं, तो थाना पर FIR दर्ज करवाएं, तो थाना वाला अभी तक आए नहीं थे। 2 दिन फिर बोले कि फिर तीसरा दिन हम गए थाना पर, तो थाना पर बोले तो फिर कहें कि सर कुछ बताइए, तो बोले कि हम अपने तरीक़े से खोजबीन कर रहे हैं, जो तुम जाओ। फिर हम चलाएँ, फिर 4-5 रोज़ फिर हो गया सर, कुछ हमको बताए नहीं, तो फिर गए, तो फिर वहाँ पे बोले तो कहें कि 4-5 घंटा हमको वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ा सर। फिर सर वहाँ से चले गए, कहें कि हम आ रहे हैं, कोई काम है, हम जा रहे हैं। अभी तक कोई मतलब संतोषजनक काम नहीं हुआ है सर। किसी से पूछताछ भी बढ़िया से ढंग से ही नहीं किया है। आते हैं सर, बस तुरंत किसी से अभी तक पूछे नहीं। उसको 2 संगी भी था उस रात उसके साथ, उससे भी कुछ पूछताछ भी नहीं किया गया है। यहाँ कुछ पता है आपको? घर पर 7 बजे सर खा उ के निकला है। 200 रुपया मोबाइल में रिचार्ज कराने के लिए मांगा है, और उसके बाद से फिर हम लोग सो गए। और फिर रात का नींद टूटा तो हम लोग खोजने लगे। जब से मोबाइल घर में था तो घर में स्विच ऑफ खोले और फिर लगावे लगे, तो बार स्विच ऑफ बता रहा है। फिर हम वही जुना से पूरा खोजबीन करे लगे, और कल होके पीने हुआ तो रात में जाके हमें FIR दर्ज किए। अब रोज़ खाली ये पुलिस वाला सब खाली डरावा दे के बस अथी कर रहे हैं। प्रशासन से क्या बात करते हैं? प्रशासन से जब जाते हैं, जब कहते हैं कि जो काम कर रहे हैं, कब तक काम कर रहे हैं? करते करते तो 1 महीना हो गया, बाकी आज तक कोई काम न किए। क्या करता था आपका बच्चा? मेरा बच्चा पढ़ता था सर, कभी कदाल भी काम भी कर लेता था। बाद हम लोग 1-1:30 बजे फ़ोन किया कि भाई
लड़का कहाँ है, तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। फिर हम लोग सवेरे गए बहने होकर के थाना प्रभारी के यहाँ FIR लिखवाएँ। FIR में लिखवाएँ कि भाई हमारा लड़का खो गया है, तो आप ज़रा सा मदद कीजिए सर, चल फिर करके वहाँ खोज-बीच कीजिए या पूछताछ कीजिए सर। तो थाना प्रभारी कहें कि ठीक है हम करेंगे, लेकिन वो आए नहीं। उसके बाद नहीं आए, फिर बिहान होकर के गए सर, तो कहें कि अरे जा रहे हैं ना, जो तुमरे एथी से होगा, तो नहीं किया। तो हम उसके बाद फिर DSP के पास चले गए। DSP साहब के यहाँ गए, DSP साहब कहें कि ठीक है चलो हम आ रहे हैं। DSP साहब के आदमी आए, उनके बाद हम बोला कि सर कि यहाँ पर कैमरा वैमरा है, मोबाइल वोबाइल उस लोग को चेक किया जाए सर। जो लड़का यहीं से बैठा हुआ था और लापता है 10 तारीख के रात से सर, और 2-4 गो लड़कन है, उसे 3-4 दिन पहले उसे झगड़ा कर लिया था, और लोग झगड़ा के बाद बोला कि हम तुमरे कुछ बताएंगे बाद में। तो लड़का पर हमरे शक है सर कि हो सकता है कि ये लोग कर दिया होगा, इसलिए हम प्रशासन से गुनाह करते थे से कि सर आप पूछताछ करके किसी तरह से मेरा लड़का को ला दीजिए। फिर उसके बाद हम रोते कलपते रह गए सर, लेकिन कोई प्रशासन कोई हमारे वहाँ पर 10-15 लड़कन वहाँ पर साइकिल में बैठा हुआ था, नाच उध रहा था। उसके बाद हम चले आए घर, और घर से आगे सो गए हैं कि लड़का तो काम बगल में है ये है, तो मैं चले आया। ऐसा तो कोई बात नहीं था। तो 3-24 रात में फ़ोन लगाया उसके मोबाइल पर, तो स्विच ऑफ बता रहा था। और फिर दिने पर हम बड़का बेटा के बोले कि बेटा जाकर चले जाओ थाना पर और गायब लिखवा दो कि मेरे यहाँ से भाई गायब हो गया है। तो ये चीज़ लिखवाया। फिर उस दिन से पुलिस नहीं आए। तीसरा रोज हमारे घर पर आए, तो कोई नाम बोले, कोई लड़कन से कचबच कर ली था। तो हम थाना वाला के भी अलग से दिन नाम उन लोग को बताएं कि इन लोग पर भी धमकी दी था, तो शक है। और तो कहें कि ठीक है काम करेंगे, और अभी तक नहीं आए। उन्होंने त्यौहार के लिए टाल दिन थे, और इधर इतना दिन से कभी नहीं सुने। तो DSP साहब के पास गए, तो वो दिन भी ठीक है आपका काम हो जाएगा। तो एक दिन आए तो कैमरा वैमरा के चेक कराने की बोली, तो एक आदमी के यहाँ गाँव के आदमी के ले गए, लेकिन हम लोग के परिवार को कैमरा वैमरा के लोग नहीं बताएं, और ना मोबाइल तो वाले की डिटेल फिर हमको नहीं बताएं। क्या लगता है कहाँ चला गया, कुछ है हमको आइडिया? लगता है सर कि वो लोग धमकियों की दी था, वही लोग ऐसा कर चुका है। हम लोग देखे नहीं, तो थाना पर हम किसी का नाम नहीं दिए थे। पढ़ाई लिखाई पढ़ाई लिखाई करते थे सर, इंटर पास किए हुए थे, और एडमिशन के लिए कोई स्कूल में सर से बात कर रहे थे, 4 बजे के लगभग वो बात किया था। क्या नाम है आपका?